नमस्कार प्यारे बंधुओं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी निरंतर अग्रसर किए होंगे। हम लोग गुलाम के नियम के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, और गुलाम का नियम हो चुका था, उसमें हम लोग सवाल भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज मैं वही फिर उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सवाल आपके समक्ष व्हाइट बोर्ड पर जैसे कि लिखा हुआ है। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों सवाल क्या लिखा हुआ है देखिए, तीन आवेशों Q1, Q2 और Q3 पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक Q के बराबर, यानी ये Q1, Q2, Q3 किसके बराबर है दोस्तों? Q के बराबर है तथा L भुजा के समबाहु, सम मीन्स होता है बराबर, बाहु मीन्स मतलब होता है दोस्तों भुजा, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ये तीनों आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल क्यू कोष्टक के अंदर दिया है, जो क्यू का सजाती का मतलब समान जात क्या, अर्थात इस आवेश की जो प्रकृति होगी वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो कैपिटल क्यू पर कितना परिणामी बल लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये सवाल हमारा कूलाम के नियम के साथ साथ अनेक आवेशों पर अध्यारोपण के सिद्धांत से आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, पहले उसकी बात कर लिए। तो देखिए दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, कोई निकाय है जो अनेक आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, कोई निकाय अनेक आवेशों से जैसे मिलकर बना है। ठीक, कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है। इस पर स्थित Q1 है और इस पर Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 और Q9 इनकी जो दूरियां है प्यारे बंधुओं, वो R है। तो जो इसका होगा, तो इस आवेश के कारण इस पर बल लगाएगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगाएगा, ये भी आवेश इस 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 पर बल लगाएगा, ये भी आवेश बल लगाएगा इस पर, ये भी आवेश इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इन सभी बलों के सदिश योग का इस पर लगने वाले बल के परिणाम की क्या होगा, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, A B C।
इसके तीनों शीर्ष पर जो आवेश है वो Q1 बराबर भी Q है और Q2 बराबर भी Q है और Q3 बराबर भी Q है। और इसका केंद्र जो होगा ये होगा, इसके केंद्र पर कैपिटल Q आवेश है जो इनके सजाती का मतलब ये दोनों के आवेशों की प्रकृति बराबर होगी। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आप ये देखिए, ये संभावित त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, तो 60 अंश का, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश का होगा। ठीक, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। एक होता है वैद्युत आकर्षण बल, एक होता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो ये देखिए आप कि इसकी जो प्रकृति है दोनों की, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा। इन सभी बलों के सदिश योग का जो बराबर होगा, इस पर लगने वाला परिणामी बल निकल जाएगा कैपिटल के ऊपर। तो ध्यान से देखिए कि अब सजाती आवेश है, तो ये वाला इस पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, प्रतिकर्षण का होगा, इधर की ओर होगा प्यारे दोस्तों, इधर होगा। किसने लगाया, ए के कारण, ठीक, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये वाला भी इस पर बल लगाएगा, इस आवेश पर। अब बल आवेश की प्रकृति क्या है, समान है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल की दिशा किधर होगा, इधर की ओर। ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एफ बी। प्यारे बंधु, इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल का दिशा होगा ये इधर होगा, एफ सी। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। आप देखिएगा, सबसे पहले हमें ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो देखिए मैं यहां पुनः एक संभावित त्रिभुज बना दे रहा हूं। इस पर लंब डाल दिया जाए, ये केंद्र है, ये दूरी निकालना है, ये कितना है दोस्तों, 30 अंश होगा। ठीक, क्योंकि टोटल 60 था। हमें कौन सी दूरी चाहिए, एक कोण दिया है, एक भुजा दिया है, और ये कितना L/2 होगा, आधा। तो देखिए ये हमें निकालना है। तो ये किसमें आता, आधार कण काश में, तो काश 30 अंश बराबर आधार कितना होगा, L/2, कण कितना होगा, x। और cos 30 अंश का मान कितना होगा दोस्तों, तो आपको पता है √3/2 बराबर L/2f। 2 से 2 कट जाएगा, √3 × x बराबर L, तो x बराबर L/√3। तो ये जो दूरी आई कितना आई, L/√3। ये दूरी कितना आई, L/√3। ठीक, ये दूरी कितना आई, L/√3। और ये दूरी तीनों की क्या होगी, बराबर होगी। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूरी कितना आई, L/√3। तो यहां लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण Q पर लगने वाला
बल क्या होगा, एफ ए नाम दिए थे 1/4πf/0 क्यू Q1 इंटू Q2 कूलॉम के नियम से, तो Q कैपिटल Q बटे आर स्क्वायर का मतलब इनकी बीच की दूरी अभी मैंने निकाला L/√3, तो बीच की दूरी L/√3, यानी इसको मैं O बिंदु दे दूं, O हो गया, तो यहां AO बराबर BO बराबर CO, और ये तीनों L/√3 आएगा। ठीक, का होल स्क्वायर, तो प्यारे बंधु जो आएगा 1/4πf/0 Q कैपिटल Q अपॉन 3L²। ठीक, कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण, ये तो आपको पता है। अब इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल FB 1/4πf/0 Q L/3 इसका भी आएगा। तो देखा जा रहा है यहाँ जो परिणाम है तीनों बलों का, L² 2 समीकरण। अब C पर स्थित आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल निकाल लिया जाए, तो यहां लिखेंगे बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल FC बराबर 1/4πf/0 कैपिटल Q, और इनकी बीच की दूरी भी बराबर L/√3 का होल स्क्वायर 1/4πf/0 3Q कैपिटल Q अपॉन L²। इक्वेशन नंबर 3। अब प्यारे दोस्तों आप देखिए यहाँ की FB यानी ये वाला FB और FA इनके बीच बना कोण हमें पता करना है, क्योंकि इनका परिणामी इधर जाएगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे FA तथा FB के कारण परिणामी बल जिसका डायरेक्शन किधर होगा, बिंदु C के, जो बिंदु C पर स्थित आवेश के बल की विपरीत दिशा में। अब इनका कोण कितना होगा दोस्तों, तो देखिएगा आप, ये 60 है पूरा समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कितना होगा 30 अंश, ये वाला भी कितना होगा 30 अंश, 30 30 60, तो ये टोटल कितना होगा 120 अंश, और ये समबाहु त्रिभुज 120, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे 120 अंश। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो कोण पता हो गया फिर, तो 120 अंश, तो यहां जो आएगा F1 ले रहा हूं मैं, बराबर रूट ऑफ FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर 2FA इंटू FB
cos 120 अंश। अब cos 120 अंश का मान मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। cos 120 अंश का मान आप ऐसे निकालते हुए cos 90 प्लस 30 अंश, तो cos यानी माइनस साइन 30 अंश अर्थात -1/2। और यहाँ जो है देखिएगा एफ ए बराबर एफ बी है और cos 120 अंश का मान -1/2। प्यारे बंधु यहाँ से जो आएगा F1 बराबर आपका एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2fa इंटू एफ बी के स्थान पर एफ ए और cos 120 -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा प्यारे बंधु 2fa स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का माइनस fa स्क्वायर घट जाएगा, कितना आएगा fa इज इक्वल टू fa। ठीक, तो यहां से जो F1 बराबर आया इधर कौन सा बल लग रहा है F1 और ये किसके बराबर आ गया fa के, और ये भी FC है। तो देखा जा रहा है fa और FC का परिणामी आपस में बराबर है। तो अब यहां आप लिखेंगे बिंदु O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल F नेट इक्वल टू आएगा F दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो FC माइनस F1 या FC माइनस FA। तो यहां से जो आएगा प्यारे बंधु यहां से जो आएगा आपका रखेंगे आप 1/4 पाई एफ साइन नॉट एफ नेट जो आएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट कैपिटल Q अपॉन 3Q अपॉन L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एफ साइन नॉट 3Q अपॉन L स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो F नेट बराबर जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अर्थात बिंदु O पर स्थित कैपिटल Q पर लगने वाला बल का परिणामी कितना आएगा, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, जहां का तहां वो स्थिर बना रहेगा। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं लोग। प्यारे बंधु नोट कर लीजिए, सभी को समझ में आ रहा है? थंबनेल करिए, थंबनेल अगर समझ में आ रहा थंबनेल करिए दोस्तों। ठीक ठीक, हाँ सभी चलिए नोट करिए। ठीक सभी का, हाँ ठीक दोस्तों, ठीक 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 ठीक। ठीक दोस्तों, ठीक
चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या लिखा है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। जैसे ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, ये दूसरा पिंड है दोस्तों। तो 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो कह रहा है कि हमको इसमें 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो कह रहा कि 1 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में कितना समय लगा। तो हमें ये पहले पता लगाना है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आखिर कितने कूलम आवेश के बराबर होंगे। आखिर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम आवेश के बराबर होंगे, जिससे कि 1 कूलम आवेश फिर हमें स्थानांतरित करना है, क्योंकि ये हमारा 1 सेकंड में स्थानांतरित होगा, तो फिर इतना कूलम आवेश कितने समय में स्थानांतरित होगा, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले यही निकालिए कि अब आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ा है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तो आप इसका आंसर करेंगे। दोस्तों सेशन को शेयर करते जाइए, सभी दोस्तों को जोड़ते जाइए, सभी को जोड़ लीजिए, क्योंकि एक फिर धमाकेदार क्वेश्चन है। तो सभी को जोड़िए, जिससे हम सवाल को आगे करते हैं। फिर सभी को जोड़िए दोस्तों, एक धमाकेदार क्वेश्चन, सभी को जोड़िए दोस्तों, सभी को। ठीक, चलिए देखिए, तो कितना n कितना इलेक्ट्रॉन है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है। समय कितना लग रहा है प्यारे दोस्तों, 1 सेकंड, यानी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के लिए 1 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक, कितने सेकंड का समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक, तो देखिए कि आखिर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित हो जाते हैं, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितना आवेश उस पर गया। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने से आखिर कितना आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा Q बराबर Ne, Q बराबर n की वैल्यू कितना है, 10⁻9, और E की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है प्यारे दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, × 10⁻−19 आधार बराबर गुणा में घाते घट जाए, क्योंकि माइनस ये प्लस, तो 10⁻−19 प्लस 9, 1.6 × 10⁻10 कूलम, यानी कितना कूलम आवेश
1 सेकंड में स्थानांतरित होता है इतना, ये कितने 1 सेकंड में दोस्तों स्थानांतरित होता है इतना इलेक्ट्रॉन में, यानी इतना आवेश हुआ, तो इसका मतलब इतना आवेश उत्पन्न होने में 1 सेकंड लगता है। तो बताओ 1 कूलम आवेश उत्पन्न होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो समय पूछ रहा है, तो यहां निकालेंगे समय बराबर कितना आवेश है, यहां आप लिख सकते हैं कुल आवेश बटे 1 सेकंड में उत्पन्न आवेश। स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू मान लीजिए उसे 1 कूलम, ठीक। कुल आवेश कितना 1, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घाते -10, ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्लस में, तो 10 की घाते 10 बटे 1.6। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.10 और इससे एक और जीरो ले लेंगे 100 गुणे 10 की घाते 9 बटे 16, 4 चौके 16 और 25 चौको 100। तो जो समय आएगा 25 गुणे 10 की घाते 9 बटे 4, और इसे आप सॉल्व करेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घाते 9 सेकेंड, यानी 1 कूलम आवेश उसको उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुणे 10 की घाते 9 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है दोस्तों, आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस चालक पर आवेश तथा एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस चालक पर आवेश तथा उसकी प्रकृति बताएं। एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस चालक पर आवेश तथा उसकी प्रकृति बताएं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक शब्द लिखा, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर पढ़ते हैं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए दोस्तों, एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता,
किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी। जैसे आपको उदाहरण दिया जाए, अगर मैं सोडियम +1 लिख दे रहा हूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो जब इस पर +1 है, अभी सोडियम 11 और 23 है। जब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं, स्थानांतरित निकाल ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 सोडियम +1। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल यानी धनावेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। यहां आप लिख सकते हैं कि कोई चालक, यहां लिख सकते हैं कि चालक धनावेशित होने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चालक धनावेशित होने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक, अगला उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों आपको, जैसे क्लोरीन जैसे ले लिया जाए, 17 होता। इससे जब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, प्लस का मतलब ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन ऋणावेशित हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई परमाणु अगर ऋणावेशित हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता। ठीक, तो चालक ऋणावेशित है होने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होती है। ठीक, कहने का मतलब ये, जैसे कोई चालक ही है, इस पर से अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी करा लिया जाए, कमी का मतलब ये होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, तो इस चालक पर कैसा आवेशित हो जाएगा, तो इसकी प्रकृति धनावेशित हो जाएगी। और यही में से, इसी चालक से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आते हैं तो ये चालक कैसा हो जाता है, ये चालक कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का सार ये है कि अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी करा लिया जाए तो उस चालक पर धनावेशित हो जाएगा। अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करा दी जाए तो वो चालक ऋणावेशित हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग सवाल में चलते हैं। ठीक, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, अधिक 4000। तो चालक पर आवेश तथा आवेश निकाल दिया जाए। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 4000 1.6 × 10⁻⁻19, कैलकुलेशन करेंगे 16 चौको 64, 1 2 3, एक अंक के बाद दशमलव × 10⁻⁻19, दशमलव में उठा के यहाँ ला रहा हूँ 6.40 गुणे 10⁻11 कितने अंक आया, 1 2 3, दशमलव इधर आएगा तो घात उधर किसमें जुड़ेगी, प्लस में जितना अंक आएगा 1 2 3 तो +3, 6.4 गुणे 0 गुणे 10⁻16 कूलम। तो उस चालक पर इतना आवेश होगा। और तो आवेश हमें मालूम हो गया, आवेश कितना है
तो उस चौलक पर इतना होगा, लेकिन अगर उसकी प्रकृति पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशी। तो चालक ऋणावेशित प्रकृति का हो जाएगा। ठीक ठीक दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, अभी इससे कुछ सवाल और लिया जाएगा। तो आज बस इतना ही, क्योंकि अब टाइमिंग भी हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। तो एक बार पुनः सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।